अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं लाहौर सिटी न्यूज़ से इरम अंसारी आपकी एंकर बात कर रही हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर के दरबंद अड्डा से। तो यहाँ पे जो शराब और अरीबा का मसला हुआ है, उन पे केस चल रहा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप सहराब के बारे में क्या जानते हैं? जुम्मे के दिन बताया जा रहा है कि वो आपके पास था, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? भाई जुम्मे के दिन मतलब कि 1-1:30 के टाइम इधर था, उसका मैं काम कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे कोई पता भी नहीं है। जुम्मे वाले दिन वो आपके पास था? हाँ, 1-1:30 बजे तकरीबन इधर था। यानी कि 1-1:30 बजे वो काम करवा के चला गया था। फिर मुझे कोई पता नहीं, हम नमाज के लिए चले गए। ठीक है, तो अच्छा उसके करैक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं? किस तरह करैक्टर हो? मतलब कि वो किस तरह का लड़का था? जी ज़्यादा और बहस हमें कोई भी पता भी नहीं है। सिर्फ ये पता है कि भाई हमारे से काम करवाया, वो चला गया। यानी कि जुम्मे वाले दिन वो आपके पास मौजूद था यहाँ पे? नमाज के टाइम इधर मौजूद था, फिर हम चले गए ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए। हाँ जी, ये इन्होंने अपना बता दिया कि वो 1-1:30 बजे यहाँ से काम ख़त्म करवा के चले गए थे। हाँ जी नाज़रीन, हमारे पास ये एक और यहाँ के रिहायशी मुझे नज़र आए। चले चल के इनसे पूछते हैं कि वो किस तरह का बंदा था शराब जो है। हाँ जी बताएँ। मैडम वो बंदा इस तरह का नहीं था जिस जुर्म में फंसाया गया उसे। तो वो सुबह 8-8:30 बजे मेरे पास था। सारा दिन जुम्मे वाले दिन आपके जुम्मे पास वाले था? दिन जिस दिन ये वारदात हुई है, वो बोल रहे हैं कि जिस दिन वारदात हुई है उस दिन ये तकरीबन 8-8:30 बजे मेरे पास था। सारा दिन मेरे पास इधर दुकान में था। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन वो आपके साथ पूरा दिन रहा है? पूरा दिन रहा है। उधर हमने वो गाड़ी का ऑयल चेंज किया है। अच्छा, तो आप वो सारा कुछ बताएं जो जो आपने उसके साथ एक्टिविटी की है। जी मेरे साथ था। उसने नाश्ता किया है मेरे साथ। कितने बजे? 8-8:30 बजे का टाइम था तकरीबन। तो उसके बाद हम इधर दुकान में आए हैं, नाश्ता करके इधर बैठे रहे हैं। गाड़ी का काम कराया है, उसने भी काम कराया अपनी गाड़ी का, मैंने भी काम कराया। सारा दिन वो मेरे साथ था। इधर वो हमारे दोस्त की दुकान है, वो आगे सामने, तो उस दुकान में था। तो 1-1:30 बजे तकरीबन वो इधर अड्डे में मिस्त्री है मस्कीना में, उसके पास उसने गाड़ी का काम कराया। काम करा के फिर उसने गाड़ी नंबर पे लगाई है और सवारियाँ भर के गांव चला गया। गांव से वापस आके कितने बजे गया था वो? तकरीबन वो 2-2:30 का टाइम था। वो सवारियाँ बैठा के गया गांव में। अच्छा, यानी कि वो उसके बाद काम पे चला गया? जी, काम पे गए। गांव से वापस आके फिर इधर हमारे पास ही था। हमारे दोस्त की दुकान है ऑयल की, तो शाम तक हमारे पास था इधर। अच्छा, तो आप बताएं कि उसका करैक्टर कैसा है, इस इलाके में उसकी क्या छाप है? करैक्टर मैडम उसका ठीक था। जिस काम में उसे फंसाया गया है वो नहीं उस तरह का नहीं था ना। तो अब ये मुझे भी बताया गया कि अरीबा के बारे में कि वो एक टाइम पे टिकटॉक पे कई लड़कों से बात कर रही थी, उसकी अम्मी ने मुझे बताया। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर उसका तो हम ठीक ख़ास मालूमात नहीं है हमें, लेकिन ये है कि इस लड़के को फंसाया गया है इस काम में। हमारी भी मालूमात के मुताबिक सहराब को वो लड़की अरीबा जो है, उसने तकरीबन कई बार कॉल करके उससे पैसे भी लिए हैं और उससे बातचीत करती थी। इसी तरह और लड़कों को भी वो टिकटॉक पे इसी तरह बात करते हुए उनसे पैसे लेती थी या जो भी है। लेकिन वो जुम्मे वाले दिन भागी है वहाँ से अपने घर से। उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं और जो सहराब है उसकी अम्मी तो इस उम्र में अदालतों के धक्के खा रही है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या नाम है आपका? वकार यूनुस। वकार यूनुस। आप सहराब के बारे में जानते हैं, जो उनके बारे में आजकल केस चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें बताया जा रहा है कि वो जुम्मे वाले दिन आपके साथ थे। जी केस के बारे में मुझे नहीं पता, इतना मुझे पता है कि जुम्मे वाले दिन वो मेरे पास था बस। ठीक है। अच्छा, तो उसके करैक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो किस तरह का लड़का था? ठीक लड़के, कोई ख़ास नहीं है उसके बारे में। यानी कि कोई नशा वगैरह तो नहीं करता? कोई नशा भी नहीं करता है। और लड़कियों के साथ कोई चक्कर वगैरह? मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। नहीं पता? मेरे साथ उसने मतलब आज तक इस तरह की कोई बात नहीं की है। यानी कि करैक्टर उसका इस तरह का नहीं है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में नहीं है। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि जुम्मे वाले दिन वो आपके साथ थे। हाँ जी। तो आप इसके बारे में ज़रा तफसील बताएंगे हमें? 2 बजे तक मेरे पास था तकरीबन। यानी कि यहाँ पे गाड़ी सही करवाने जब आए थे? हाँ जी, 2 बजे तक मेरे पास था। और क्या बताना चाहेंगे? और इसके अलावा कोई बात है? और इसके बारे में कोई बात भी नहीं है। ठीक हो गया। चलें। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सहराब के बारे में? हाँ जी, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे पूछे सहराब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद नाम है मेरा। आबिद, ये बताएं कि सहराब के बारे में आप क्या बताना चाह रहे थे कि जुम्मे वाले दिन जो बताया जा रहा है हमें कि वो आपके पास थे, तो आप उसकी तफसील ज़रा बताएंगे? नहीं, जुम्मे वाले दिन मैं तो वर्कशॉप का आदमी हूँ, मैं तो जुम्मे को छुट्टी करता हूँ। तो अलबत्ता ये है कि उसके करैक्टर के बारे में यही जानता हूँ कि वो नशा वगैरह नहीं करता है।
इससे ज़्यादा। और यानी कि करैक्टर के बारे में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो किस तरह का, यहाँ पे उसके क्या पोजीशन है मोहल्ले में, यानी कि वो कोई चोरी करता था या नहीं, नशे ऐसा कुछ या नहीं फिर है। किसी लड़की के साथ रोजाना का उसका मामूल हो? नहीं, नशा और चोरी ये चीज़ें तो नहीं है। बाकी अलबत्ता लड़कियों का तो हर एक का सिलसिला है कि कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो है हर एक की। वो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह नहीं, सकता। आप जानते हैं पर्सनली तौर पे उसका कोई इस तरह का? इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि नशा वगैरह नहीं करता है वो। अच्छा, तो आपकी नज़र में है कि उसका किसी लड़की से चक्कर हो? इस बारे में मेरे साथ उसने कभी बात नहीं की है। ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हमें खबर मिली है कि यहाँ के मुंशी जो हैं 3 तारीख को उनके पास भी कोई रिपोर्ट आई है। चलें चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद नाम है। सज्जाद। अच्छा, तो आप यहाँ के मुंशी हैं? मैं मुंशी हूँ यहाँ का। हाँ, तो 3 तारीख के बारे में आप क्या बताना चाह रहे थे कि उनकी गाड़ी का कोई डेटा है आपके पास? मेरे पास डेटा है उसका। हाँ, 3 मैं तारीख चाहूँगी को कि आप ज़रा इसे क्लोज कर लें। वो 3 तारीख को मेरे पास से फेरा पार कर गई है। ठीक है, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। इस टाइम पे वो फेरा पार की गई है। अच्छा, तो और क्या जानते हैं आप उनके बारे में? और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो ज़रा तफसील से बताएंगे कि ये जो टाइमिंग आपने लिखी हुई है इसके बारे में ज़रा। 3 तारीख थी या क्या, कौन सी तारीख थी? 3 तारीख थी, 6 महीने की 3 तारीख। ये भी क्लोज कर ले ज़रा। हाँ जी नाज़रीन, आपने देखा कि सहराब के बारे में यहाँ के लोगों की क्या राय है। चले चल के किसी और से बात करते हैं। अच्छा, आप जानते हैं सहराब के बारे में? कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? नहीं जानते? नहीं जी, ये लोग तो नहीं जानते। क्या नाम है आपका? फरहान हैदर। फरहान हैदर। वो जो सहराब के बारे में आप जानते हैं कि बताया जा रहा है कि आप उनके साथ ही ड्राइविंग करते हैं? जी, मेरे साथ गाड़ी चलाता रहा है। तो क्या जानते हैं आप उनके बारे में? बस वो तो अच्छा लड़का था, हमारे साथ गाड़ी चलाता रहा है। कभी ऐसा कोई उसको हाँ, नहीं है वो लड़का हमारे साथ तो इधर था, अभी तो नहीं है हमारे साथ। तो अच्छा लड़का है, ऐसा कोई पहले काम नहीं सुना कि उसने किया हो जो जिस तरह की उसके अच्छा, इस बारे तरह में का बातें कोई कर- आपने सुना नहीं, तो उस पर क्यों फिर ये केस चल रहा है? क्यों वो उसकी अम्मी इस उम्र में अदालतों के धक्के खा रही है, परेशान है? बस ये तो अब हमें इतना तो नहीं पता, लेकिन हमारे साथ था तो कभी ऐसा वैसा कोई काम नहीं किया उसने जिससे इस तरह से कोई इशू हो। तो इनके आप 24 घंटे उनके साथ ही होते हाँ थे? जी, हम तो इधर ही होते हैं, अड्डे में ही होते हैं। ठीक। जी। उनके करैक्टर के बारे में आप बताएंगे कि मज़ीद जो कई बार होता है कि दोस्तों में वो कोई फाहिश बातें करते हैं या लड़कियों के बारे में या इस तरह की ऐसी कोई बातें की हैं उन्होंने आपके साथ? नहीं, हमारे साथ तो बस ये अपनी गप वगैरह लगाते थे और बस अपनी बातें वगैरह करते थे। कभी ऐसा कोई बात नहीं की उन्होंने जिससे अच्छा। ऐसे लगे कि वो इस तरह का कोई काम करते हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा नाजरीन, आपने सुन लिए यहाँ के गिरदोनवा के लोगों की सहराब के बारे में राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मौसम। मौसम, ये बताएं कि सहराब के बारे में आप जानते हैं? जी। वो किस तरह का लड़का है? ठीक है वो। आप भी उनके साथ ड्राइविंग करते हैं? जी। कितनी देर से आप उन्हें जानते हैं? 1.5 साल हो गए जान। 1.5 साल से। हाँ, तो आप बताएंगे कि उसका करैक्टर किस तरह का है? वो तो ठीक है। ठीक है, ज़रा मज़ीद तफसील से बताएंगे? वो ठीक है, ठीक है। कोई नशा वगैरह तो नहीं करता? कोई भी नहीं करता। या कोई इस तरह के अजीब उनकी हरकतें आपने देखी हो? कोई नहीं। नहीं देखी कोई हरकतें? ठीक। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि जुम्मे वाले दिन यानी कि 3 तारीख को वो यहाँ से गाड़ी भर के ले गए मुसाफिरों की, काम पे चला गया। क्या आप उसके बारे में जानते हैं या बताएंगे, हमें मज़ीद अपडेट देंगे? जी। बताएं, वो फिर किस टाइम गया था यहाँ से गाड़ी भर के? 1-1.5 का टाइम था। वो मेरे मुँह आगे गए ठीक। गाड़ी पार के। ठीक हो गया। इन्होंने भी बता दिया कि सर आप 1-1.5 बजे गाड़ी भर के यहाँ से लेके गया। चलें आके किसी और से बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमें बताया गया कि यहाँ पे जो मकैनिक है जिनसे वो गाड़ी का काम करवाते हैं, चल के उनसे पूछते हैं कि उसका सहराब का किस तरह का करैक्टर है। अरीबा और सहराब का जो केस चल रहा है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सीरत। सीरत, ये मुझे बताएं कि सहराब के बारे में आप क्या जानते हैं? वो आपसे गाड़ी वगैरह ठीक करवाते थे, कितनी देर से आप उन्हें जानते हैं? बहुत टाइम से जानते हैं। फिर भी कितनी देर से? 5-6 साल से। 5-6 साल से। तो उसके करैक्टर के बारे में आप क्या बताएंगे, किस तरह का उसका करैक्टर था? वो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक इंसान है। ठीक इंसान है? जी। अच्छा, कभी आपने उसकी कोई गलत हरकत देखी है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो इसी इलाके का है। बिल्कुल इसी इलाके का है। अच्छा लड़का है शराब।
वो अक्सर आपके पास काम करवाने आता है? जी बिल्कुल, मेरे पास काम कराते आता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। अच्छा हसीब, हमें बताएं कि सहराब को आप जानते हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे आप उसके करैक्टर के बारे में? वो तो ठीक इंसान है, हमारे साथ इधर गाड़ी भी चलाता रहा है काफ़ी दिनों से, तो हमारे को तो बाद में पता चली है, मगर वो इस तरह का लड़का नहीं है जिस तरह कि उसके साथ ये काम किया गया है ना। तो कभी उसके किसी से उसके बारे में इस तरह की बात सुनी भी नहीं है जो अभी जो सुन रहे हैं या लोग कह रहे हैं। आप कितनी देर से जानते हैं सहराब को? वो तो हमारे को तकरीबन 8-10 साल से उसको मैं जानता हूँ। पहले बड़े शहरों में गाड़ी चलाते रहे हैं, तो जब गांव में आए तो उसको जानने लग गए थे उस वक्त। तो तकरीबन 8-10 साल हो गए उसको जानते हुए। मगर तो आपने उसमें कोई गलत हरकत देखी है? नहीं, वो तो हमने कभी उसमें हरकत देखी नहीं है ना। वो तो अपने काम के साथ लगा हुआ था पहले। क्योंकि जो कोई इतना अरसा 8-10 साल आप बता रहे हैं, इतनी देर में अगर जो जिस तरह का बंदा हो, बल्कि इससे भी कम अरसे में पता चल जाता है। इसलिए आपसे मैं पूछ रही हूँ कि इतने अरसे में आपने कोई गलत हरकत देखी है सहराब में? नहीं, हमने उसमें ऐसी हरकत कभी देखी ही नहीं है ना। अगर किसी में कोई इंसान ऐसी हरकत देखता है तो वो दूसरे को भी बताता है ना। तो ना ही हमने उसमें कोई ऐसी हरकत देखी है और ना ही वो इस तरह का लड़का था। मगर वो तो बच्चा है, तकरीबन उसकी इतनी उम्र भी नहीं है जिस तरह का उस पर इल्ज़ाम लगाया गया ना। बच्चों के साथ तो अगर छोटा हूँ तो मुझे तो कोई भी आके बोल देगा कि आपने ये काम किए, ये काम किए, मगर इस तरह तो नहीं होता है। तो अच्छा, हमें भी बताया गया है अरीबा और सहराब के केस के बारे में। मैं उनकी अम्मी से भी मिली हूँ। उसकी अम्मी ने बताया कि अरीबा और सहराब का, यानी कि अरीबा जो है वो काफ़ी लड़कों से टिकटॉक के ज़रिए वो काफ़ी लड़कों को अपने नंबर्स पे बात करती है और उन्हें ट्रैप करके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या है बेटा? ठीक है। हाँ जी, मैं ठीक। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इसाक नाम है जी। जी इसहाक साहब, आप ये बताएं कि आप सहराब को जानते हैं? जी बेटा जानते हैं, बहुत शरीफ बच्चा है वो किसी के बारे में ऐसी सोच ही नहीं रखता। बड़ों की इज्जत करता है, छोटों से प्यार करता है। ये जब मैंने ये सुना है तो मेरा दिल खफा हो गया है। हाँ, तो फिर क्यों इस उम्र में उसकी अम्मी अदालतों के धक्के खा रही है? इस तरह वो 8-10 दिन से वो जेल में बंद हुआ है। कोई किसी को क्यों नहीं आ रहा कि कोई सारे लोग उनके खिलाफ हुए हैं, बार बार उसकी बहन के खिलाफ, अम्मी के खिलाफ हर कोई पर्चा करवा रहा है और उन्हें इतना हरासा किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस उम्र में उसकी अम्मी को इतनी अजियत है। बेटा देखें, हम खुद माओ बहनों वाले हैं, किसी की इज्जत के साथ ऐसे नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। ठीक है जी, ये ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। मेरी उसकी अम्मी से बात हुई, वो कह रही है कि जब लड़की हमारे पास है ही नहीं तो फिर क्यों हमें जलील किया जा रहा है? यही बेटा, ये किसी ने मतलब कि साजिश चलाई है, ये साजिश हो रही है उनके बारे में। ठीक है जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि लड़की, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि टिकटॉक पे और भी लड़कों के साथ अटैच थी, वो और लड़कों के साथ भी बातें करती थी, जो जैसा कि सहराब के साथ वो बातें करती थी, फिर उससे पैसे लेती थी। उसकी अम्मी ने मुझे सारा कुछ बताया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लड़की अगर कोई और ले गया तो सज़ा भी तो उसे ही मिलनी चाहिए ना, फिर बेगुनाह लोगों को क्यों मिल रही है सज़ा? देखो बेटा, पूरा घर बर्बाद हुआ है। बच्चे जो हैं वो भी दर पर दर फिर रहे हैं, खौफ के अगर हमें कोई नुकसान न पहुँचा दे। ऐसी नहीं होना चाहिए, ये सरासर ज्यादती है। ठीक है जी, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि जो असल मुजरम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जो जिसने ये गुनाह किया ही नहीं है। क्योंकि जो लड़की कोई और लेके गया या लड़की खुद कहीं गई है तो पुलिस को चाहिए तफ्तीश करे। बच्ची जिसने भी ख्वाह की है उसने काफरों वाला काम किया है। पहले तो बच्ची के रिश्तेदार देखें कि हो सकता है कि बच्ची के कोई रिश्तेदार मुलव्वस होगा लाजमी, या गांव का कोई होगा। ऐसे नहीं हो सकता, समझिए कि दिन चढ़ा और लड़की गायब और घर वालों को कोई खबर ही नहीं है। खबर नहीं है, मसले यही है। ये एक बच्ची नहीं है, ये हज़ारों बच्ची हैं जिनको आपको नहीं पता है। लोग सर पे मारे नहीं बताते हैं कि यार थाने में नहीं बताते, इस जगह पर नहीं बताते। हालांकि कितनी बच्ची, मैं शहर का रहने वाला हूँ, बासी हूँ शहर का, सियासी हूँ, मुस्लिम लीग नून का मैं सदर भी हूँ। लेकिन बात ये है कि हकीकत कोई नहीं बताता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरफ गुल है, उर्फ आरफ मामा। फिर 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची की लड़की पंजाब से बरामद हो जाती है। तो यार ये तो छोटा सा हमारा इलाका है, जिला हरीपुर है ना, हज़ारा डिवीजन लगा लो, चलो कोई मसला नहीं है। वो तो एक सुबह से
दूसरे सूबे में आती है। बच्ची को पैदा करना पुलिस का काम है, ये नहीं कि मुझे पकड़ के ले जाओ, इसको पकड़ के ले जाओ, इनको पकड़ के ले जाओ, इसको पकड़ के ले जाओ, नहीं। डीपीओ खुद इस चीज़ पर फैसला करे और ख़ुद इसकी निगरानी में, डीपीओ की निगरानी में ये केस दोबारा निकाला जाए। और मुझे यकीन है कि डीपीओ अच्छा आदमी है। अगर डीपीओ साहब ख़ुद दिलचस्पी लेंगे तो इंशाल्लाह बच्ची बरामद होगी और असली मुजरम भी बरामद होगा। ये हमारे अंकल ने ये बात की है ना कि डीपीओ साहब से रब्ता करें। डीपीओ साहब वो हकीकत वो इस तरह करें, अपनी गवर्नमेंट को उनके पीछे लगाएं। पहले तो वो उस बच्चे को रिहा करें ना, उनको छुड़ाएं कि हाँ भाई वो अपनी ज़िंदगी जिए। अगर उस पर कोई बात आ जाती है, वो अपने रोजगार पे लगे, घर वालों का जो भी खर्चा वो ही चलाता है। हाँ, अभी 10 दिन से वो बंद है तो कौन दे रहा है उसके घर में आके 500 200 150 या कोई आके बैठ भी रहा है उधर, कोई नहीं आता जाता है। इसी डर से नहीं आता जाता है कि अगर मैं गया तो लोग बोलेंगे कि ये इस तरह करते हैं। ये भी उनके साथ मिला हुआ है। लड़की वाले उधर 2-4 बड़े लेके आ जाएंगे कि उनको बोलेंगे कि ठीक है जी ये भी हमारी बेटी को ले जाने में मुलव्वस है। तो इस वजह से ना ये गवर्नमेंट का काम है, हमारे को तंग ना करें ना, उस बच्चों को छोड़ दें। जब वो लड़की वाला मामला पता चल जाए कि हाँ मिल गई है, किधर से मिली है, सिंध से मिली है, पंजाब से मिली है या काबुल से मिली है। हो सकता है साल में मिले, 2 साल में मिले, 6 महीने में, क्या उतनी देर वो बंद रखेंगे? तो अगर वो कहीं और से मिलती, उससे नहीं मिलती, फिर क्या ये करेंगे? जो उतना उसका टाइम वहाँ पे वो बंद रहा या उसके घर वाले इतने परेशान रहे, और खर्चा कौन करेगा उनके घर का? यही मसला है ना कि अभी हमारे साथ उधर उनके घर के पास भी कोई नहीं जाता है, इसी डर से कि अगर हम उधर गए तो कोई बोलेगा यार ये भी हमारी बच्ची को ले जाने में मुलव्वस है। और लोग आजकल इसी तरह करते हैं, एक दूसरे पे बात को फेंक देते हैं, बाद में उनको पता नहीं होता है कि इसने किया भी है या नहीं। हाँ, अगर कल उसकी बच्ची किसी और इलाके से मिल जाती है तो हमने अगर उसकी टांगे बाजू तोड़ दी, फिर वो बोलेगा कि हमारे साथ इसने ज्यादती की है। खून तो गर्म होता है ना, फिर खोलता है जब तो काम तो ख़त्म हो जाता है ना। इस वजह से गवर्नमेंट का काम है पहले वो उस बच्चे को रिहा करके बच्ची का पीछा करें, कॉलें ट्रेस करें। मोबाइल उसके पास था, हमारे पास ये सादे मोबाइल पड़े हुए हैं, ये देखो 300 रुपये का मोबाइल है, 400 रुपये का। हम लोग टच मोबाइल ले नहीं सकते हैं। उन्होंने होटल पे काम करता है तो उसने 10,000 20,000 रुपये का क्यों लेके दिया है बच्ची को मोबाइल? गलत काम पे खुद लगाते हैं, बाद में बोलते हैं कि फलाने का बच्चा खराब हो गया। वो टिकटॉक पे एक्टिव है, वैसे ही वो बातें कर रही है। टिकटॉक पे तो यही वाला काम है ना। टिकटॉक पे कितने लोग ख़राब हो गए हैं, मौत की घाट उतार गए हैं, पता ही नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं है। ये 2 चीज़ें तो ख़तरनाक है, टच मोबाइल और मोटरसाइकिल। जिसके पास ये है वो गुमनाम हो गया है, बस वो गलत हो गया है। 500 रुपये का पेट्रोल, हमारे पास पैसे नहीं है पेट्रोल डालने के लिए, तो हम क्या करेंगे फिर? चोरी डाका कत्लो गारत ही करेंगे फिर। तो इस वजह से ना हमारे को सिर्फ गवर्नमेंट के आगे दरख्वास्त है, बस उस बच्चे को छोड़ें। जब जिस वक्त लड़की का पता चल जाए हाँ अगर ये मुजरम हुआ तो हम उसको मसला हल कर देंगे, अगर मुजरम नहीं है तो फिर इस तरह सरासर ज़्यादती है ना। फिर यानी कि असल मुजरम को पकड़ें, अगर वो असल मुजरम नहीं है तो उसे छोड़ दिया जाए। अगर लड़की कहीं और से मिलती है तो जो उसका टाइम और उसके घर वालों का और उनके घर का खर्चा वो अकेला कमाने वाला, क्या करेंगे ये लोग? ऊपर से ये दिहाड़ीबाज लोग हैं। यहाँ पे कोई भी अगर किसी के घर में, आजकल के दौर में अगर किसी के घर में खाना नहीं तो कोई नहीं आके पूछता कि हमारा हमसाया या हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में कोई भूखा है, कोई नहीं पूछता। तो इस हवाले से मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जो असल मुजरिम है आप उसे पकड़ें। बाकी ये है कि लड़की की तफ्तीश करते रहें, कॉल ट्रेसिंग करें, जो भी है, जो काम है पुलिस का वो करें और उन्हें पकड़ें। लाहौर सिटी न्यूज़ से मैं थी इरम अंसारी। आज का आपने प्रोग्राम तो देखा सहराब और अरीबा के बारे में, यानी कि सहराब और अरीबा का केस चल रहा है। लड़की भागे घर से और लड़का पकड़ा हुआ है, उन्होंने 10 दिन से जेल में है और उसकी अम्मी काफ़ी दिन से चक्कर लगा रही है, कभी जेल में कभी अदालतों में, और उसके घर वाले, पूरा माहौल डिस्टर्ब है और ना कोई कमाने वाला, बल्कि उस दिन से उनके लग ही रहे हैं पुलिस में भी, हर जगह। तो मेरी तो हुकूमत से गुजारिश है कि आप उनका ज़रा मामला देखें, यहाँ के जो भी पुलिस के जिनके पास उनका ये केस है पूरी तफ्तीश करें और असल मुजरम को पकड़ें। अगर ये है तो इससे भी सारा वो, मैं ये नहीं कहती कि ये जो भी असल है ना, क्योंकि उनकी भी बेटी गई है, इनका भी बेटा पकड़ा हुआ है वहाँ पे, तो जो भी हकीकत है वो सामने लाएं और लिहाजा उस लड़के को छोड़ दें, क्योंकि पता नहीं वो लड़की कब मिलती है, 6 महीने, साल, या जितनी देर भी, उतनी देर वो गरीब घराने का, क्या उसकी अम्मी, उसकी बहन, भाई, छोटे जो बच्चे हैं घर में, उनका क्या कसूर है? लाहौर सिटी न्यूज़ से मैं थी इरम अंसारी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।